हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या मीशो क्या आप भी डिलीवरी राइडर बनना चाहते हो या डिलीवरी राइडर के बनने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आप सबके लिए। ये चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो वीडियो लाइक कर देना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ई-कॉम एक्सप्रेस है, ई-कॉम एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे जहाँ पे हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा का पार्सल आता है और ये डिलीवर करवाती है। इसका काम ओनली डिलीवरी का है, क्योंकि जो भी डिलीवरी क्षेत्र में भारत के अंदर ये ई-कॉम ऑलरेडी हर राज्य में फैला हुआ है। जो हमारे जो भी हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पार्सल है, वो ये टोटल 10 के 12 किलोमीटर का दायरा कवर करती है। यानी 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर, यानी टोटली चारों तरफ फैला रहता है। इनका एक ही हब होता है और इनके 10-15 राइडर होते हैं जो इनको पार्सल कन्वर्ट करवाते हैं। तो ई-कॉम एक्सप्रेस इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ई-कॉम कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो ओनली डिलीवरी काम करवाती है। आप अपने पार्सल भी किसी के द्वारा वहां भिजवा सकते हो ई-कॉम के द्वारा। ई-कॉम हमारे सब प्लेटफॉर्म के पार्सल को उठाती है और हमारे कस्टमर के साथ डिलीवर पहुंचाती है। तो आप इससे डिलीवरी राइडर कैसे बन सकते हो और क्या प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना मेरी बातों को। स्टार्ट करते अपनी वीडियो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ई-कॉम एक्सप्रेस के लिए आपको पहले आपके उसके हब पे जाना पड़ेगा, नियर बाय हब। नियर बाय हब आपको कैसे मिलेगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो आप मैप में सर्च मार लेना, मैप पे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है उससे भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके एरिया में डिलीवरी राइडर आता है या आप कोई पार्सल मंगवाओगे, जब भी आपको देने आता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया इसका हब किधर है। वो आपको हब के बारे में बताएगा, आपको मैनेजर का नंबर देगा। जैसे ही आपको मैनेजर का नंबर देता है या आप हब के बारे में बताता है, तो आप वहां जाके विजिट करना। विजिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो अगर वहाँ पे नीड होगी राइटर की तो आपको ज्वाइन कर लेगा, नीड नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो वहाँ दो प्रोसेस होता है ज्वाइन का, एक होता है मंथली, एक होता है वीकली। जो वीकली होता है वो हमेशा कभी भी 24 आवर्स चलता रहता है, 365 दिन चलते हैं। पर जो मंथली होता है वो सबको नहीं लेते, कुछ बंदों को लेते हैं क्योंकि उनका मंथली में ज्यादा लॉस जाता है। वीकली में तो उनको पैकेट वाला रेट देना पड़ता है, जितना आदमी डिलीवर करता है उतना ही पैसे मिलते हैं। तो बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस से क्या प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड दोनों साइड की, आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड भी रहेगा तब भी चल जाएगा। सेकंड पैन कार्ड और थर्ड हमारा बैंक की पासबुक। टोटल हमारा 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट हमारी आईडी क्रिएट हो जाती है। 3 डॉक्यूमेंट देते के साथ आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, आप पार्सल डिलीवर कर सकते हो। पर हाँ, पार्सल डिलीवर करने से पहले कुछ प्रोसेस है जो आपको करना पड़ता है। प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कुछ वहाँ पे राइडर होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे काफी टाइम से, तो वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। 2 दिन आपको उनके साथ भेजेंगे। यदि आप 2 दिन जाते हो उनके साथ, वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि डिलीवर कैसे होता है, रिटर्न कैसे उठाया जाता है और रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस का मतलब होता है आप कोई पार्सल मंगवाया वो आपको देख के उससे दूसरा पार्सल लेना है, और रिटर्न का मतलब होता है कोई पार्सल उठा के ले जाना है। और डिलीवर का मतलब तो आपको पता ही है कि डिलीवरी का मतलब आपको पार्सल वहां पे दे के आना है कस्टमर के हाथ में या कस्टमर को दे के आना है। तो कैसे डिलीवर होता है, कैसे प्रोसेस होता है और ऐप में क्या क्या करना पड़ता है, सब चीज की जानकारी आपको ट्रेनिंग के द्वारा दी जाएगी। जो आपकी ट्रेनिंग 2 दिन की रहेगी। सीखने वाला बंदा 1 दिन के अंदर भी सीख जाता है तब भी आपकी बहुत अच्छी बात है। 1 दिन के अंदर बंदा सीख लेता है। तो नहीं सीखता है तो 2 दिन के अंदर में तो उसे सिखा ही देते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और क्या क्या प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि जैसे आप 2-3 दिन आपको ट्रेनिंग होने के बाद आपको पार्सल देना स्टार्ट कर देता है। पहले आपको 30 पार्सल देगा, फिर 35 देगा, फिर अगले दिन 40 देगा, धीरे धीरे आपको 50-60 पार्सल देगा और पर पैकेट के आपको 18 से 20 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, 18 से 20 रुपए पर पार्सल पे मिलेंगे। आप टोटल यानी 1000 रुपए तक की अर्निंग आराम से कर पाते हो। 200-300 रुपए की तेल में आपकी पूरी डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि आपको क्षेत्र का पार्सल उठाते हो, क्षेत्र में बांटना है, आपको भी पता है कि कौन सा क्षेत्र में कहाँ से पास पड़ता है, कौन सा हमारा शॉर्टकट पड़ता है। तो वीडियो में यही उद्देश्य था कि आप ई-कॉम एक्सप्रेस के अंदर कैसे राइटर बन सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस यही है, आपको आपको स्टोर पे विजिट करना है, जो जो डॉक्यूमेंट मांगता है उनको डॉक्यूमेंट देना है मैनेजर को, वो आपकी आईडी बना देता है और आप उस दिन के बाद राइटर बन जाते हो। और बात करते हैं आईडी बनाने के बाद जो आपकी सैलरी आती है, सैलरी कब आती है। सैलरी जो हमारी आती है ई-कॉम वालों की, वो हमारी हर वीक की आती है और 2 तरह की सैलरी आती है, मंथली और वीकली। आपको किस में काम करना है डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप मंथली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो। जो मंथली है वो ओनली बहुत कम चांस रहता है मंथली होने का, पर जो वीकली है वो हमारा परमानेंट चलता है। मंथली की सैलरी होने वाली होती है 18 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम होती है।
और ड्यूटी हमारे तो टोटल पास किया जाए तो 4 से 6 घंटे के अंदर हमारा पार्सल जितने भी है सारे डिलीवर हो जाते हैं। हमारा टोटल यही प्रोसेस है, जो भी हमारा जो पार्सल रिटर्न बचता है वो सारा स्टोर पे लाके हमें वापसी देना रहता है। तो वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। सारी चीजें मैंने आपको इन्फॉर्म एक्सप्रेस के बारे में बता दिया है कि कैसे आप डिलीवरी बन सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या ऑफलाइन का प्रोसेस है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।